Hi guys, my name is Abhishek and welcome back to our channel AP Blogs। और आज मैं आया हूँ दोदेश्वर गांव में, जो हमें दिखाई मिलता है नासिक ज़िले में सटाणा तालुका से। वो 12 से 15 किलोमीटर के अंतर पे हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे महादेव का जो टेम्पल है, जो जाना जाता है बहुत पुरातन समय से। और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं महाशिवरात्रि के दिन, जो कि 2021 में हमें 11 मार्च को वो फेस्टिवल हुआ था और आने वाले 2022 में 1 मार्च को होने वाला है। तो आज हम आए हैं इस गांव में दोदेश्वर में, और आज मैं वही खड़ा हूँ। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर डिस्टेंस के वहाँ पे हमें वो दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे अभी जाएंगे और उस टेम्पल को देखेंगे, उस महादेव के पिंड को हम दर्शन करवाएंगे आप सभी को, और मैं भी करने वाला हूँ आपके साथ। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और हम अभी निकलते हैं उसी जगह पे। यहाँ पे टेंपल के एरिया में आ चुके हैं, और अभी हम टेंपल में नहीं है बट उसके साइड वाले एरिया में जो फ्रंट एरिया है। और अभी हमें फ्रंट एरिया में देखने को मिल रहा है यहाँ पे अग्निकुंड, जहाँ पे रात भर अभिषेक चलते रहते हैं। और अग्निकुंड यहाँ पे 24 आवर चलता है उन फेस्टिवल के दिनों में, महाशिवरात्रि के दिनों में। और यहाँ पे जो कृष्णा हमारे जो फ्रेंड है आपको अग्निकुंड दिखाएंगे। तो कृष्णा आ जाइए और सबको अग्निकुंड दिखाइए। तो गाइस चलिए अब अभी हम टेंपल के अंदर जाते हैं और महादेव का दर्शन करवाते हैं आप सभी को। तो यहाँ पे हम हमारे अभी शूज़ निकाल लेते हैं ताकि आप देख सकते हो यहाँ पे अब सब
शूज़ निकालने के लिए आपको जगह दी गई। तो है स्टेप्स से एंट्रेंस से देखिए ये काफ़ी पुराने पेड़ से, जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराने पेड़ है। और आप एटमॉस्फेयर देख सकते हो यहाँ का कितना अच्छा है। तो यहाँ पे ये एंट्रेंस गेट है, आप देख सकते हो। चलो अंदर। ये टेम्पल के अंदर का सभी एरिया है, आप देख सकते हो। दोदेश्वर यहाँ पे रामपुरी जी महाराज का निवास स्थान का समाधि है। और अभी हम नंदी के दर्शन करवाते हैं आप सभी को। नंदी जी मतलब जो भी आपकी कोई भी विश होगी, आप इस नंदी के अगर कानों में बताते हो तो आपकी विश ज़रूर पूरी होती है। तो मेरी भी थोड़ी विश है, मैं उनको बता देता हूँ। अभी मैंने मेरी विश तो इनको बता दी है, आई होप वो सब कुछ पूरी हो जाएगी। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे महादेव के टेंपल का जो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, और उसी मंदिर के साइड में यहाँ पे हमें गणेश जी का मंदिर दिखाने को मिलता है। और यहाँ पे कृष्णा का हमें मंदिर मिलता है। यहाँ पे जो पुजारी जो बाबा है यहाँ के, जो निवास स्थानक है, जो काफ़ी साल से वो रहते हैं, तो यहाँ पे उनका घर है, आप देख सकते हो। वो यही रहते हैं। हम छोटे थे तभी भी है यही थे, और आज भी यही है, जो कि अभी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं और दर्शन करते हैं। ये जो है अभी टेंपल के अंदर हमने एंट्रेंस कर लिया। और आप देख सकते हो यहाँ पे लॉक लगाया गया है, जो कि कोरोना की वजह से लगाया हुआ है, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन भी आ चुका है। तो सेफ्टी पर्पस से यहाँ पे लॉक लगाया गया है, किसी को अंदर ना जाने के लिए। और यहाँ पे अंदर के साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे
महादेव का जो पिंड है आपको देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से उसको सजाया गया है और उसकी रोज़ पूजा होती है। तो काफ़ी सुंदर है अंदर का जो आर्किटेक्चर है या फिर जो पिंड है, सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से है। और अगर हम अंदर के घुमट की बात करते हैं इस मंदिर की, तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। बहुत पुरानी है। ये ऊपर वाली चीज़ यहाँ पे जो घुमट है आप देख सकते हो। और जब भी फेस्टिवल होता है यहाँ पे, तब यहाँ पे सब सजाया जाता है फूलों से, लाइटिंग से। बहुत सारे लाइट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होती, इतनी सारी भीड़ होती है। और इसी डोर के अंदर के साइड में मैंने आपको पहले भी दिखाया कि वहाँ पे पिंड है, और यही वो मेन टेम्पल का जो पिंड है हमें यहाँ पे ही देखने को मिलेगा। और इसी जगह पे है, रात भर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। और आज मंडे है और आज हम आए हैं इस महादेव के पिंड का दर्शन करने के लिए आपके साथ। तो चलिए अब हम थोड़ा बाहर के साइड में जाते हैं, जैसे कि ये एंट्रेंस है अंदर आने के लिए, और इस तरफ से हमें बाहर जाने के लिए डोर दिया गया है। तो है मंदिर की बैक साइड है। यहाँ पे कुआं है पुरातन, मतलब जो भी पुराने ज़माने में जैसे कुआं बनाते वैसे उस टाइप का यहाँ पे कुआं है। देखिए ये बैक साइड है। और उस दीवार के पीछे जो भी कोई फंक्शन वगैरह होता है, तब वहाँ पे वो फंक्शन के लिए दिया जाता है। मतलब कोई शादी हो या फिर कोई अदर फंक्शन हो तो उसके लिए वो दिया जाता है। तो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे जो भी बाबा लोग होते हैं, ठीक है, जो योगी होते हैं, बाबा होते हैं, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ठहरते हैं। उनको ठहरने के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। और अभी हम दूसरी तरफ जाते हैं और देखते हैं और क्या क्या है इस टेंपल के एरिया में। कितने मतलब कोई रूम्स हो गए या फिर बाबा की रहने की जगह होगी या फिर और कोई चीज़ें होगी जो छोटी छोटी जो आपको पता नहीं होगी या फिर शायद हमें भी पता नहीं होगी। और आज वो हम सब देखेंगे, तो बने रहिए और चलो हमारे साथ। आप देख सकते हो आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज मंडे है इसलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे कुछ फंक्शंस वगैरह रखे जाते हैं, तो उनको दिया जाता है, इस जगह को इस्तेमाल करते हैं फंक्शन के लिए। और जैसे कि जब यहाँ पे महादेव का जो फेस्टिवल होता है महाशिवरात्रि, तो उस दिन यहाँ पे जितने भी दोनों जो फेस्टिवल चलता है उन सभी दिन को यहाँ पे खाना और यहाँ पे जो महाप्रसाद जो होता है यहाँ पे दिया जाता है। और इसी जगह पे वो बांटा जाता है महाप्रसाद, और लोग यहाँ पे बैठ के खाते हैं। और वो बाहर वाली साइड है टेंपल की, जो कि वहाँ पे अभिषेक चलता रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अतिथि निवास, यहाँ पे निवास करने के लिए जगह है। जो भी बाहर से यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो साधु या फिर जो भी बाबा लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे वो निवास करते हैं, रहने के लिए उनको ये जगह बनाई गई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे है धर्मशाला है।
आइए हम देखते हैं। ये धर्मशाला है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मेंटेन किया गया है, मतलब काफ़ी साफ़ सुथरा है। बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी गंदगी हमें दिखने को नहीं मिल रही है। ये बहुत काफ़ी अच्छी बात है, मतलब हाइजीन क्वालिटी यहाँ पे पूरी तरह से मेंटेन की गई है। क्योंकि ये जो टेंपल है वो बहुत फेमस है, ठीक है। तो आपको इसकी जानकारी इंटरनेट के ऊपर भी आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर आपको कभी पॉसिबल होता है तो आप ज़रूर आइए और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखिए। और इस साइड में जो भी खेती है वो भी इसी मंदिर का ही है, इसी ट्रस्ट का ही है, ठीक है। यहाँ पे उनकी खेती की जाती है। इसी के साथ साथ इनकी बहुत सारी गाय भैंसें भी है और दूसरी तरफ उन्होंने रखी हुई है। तब अब देखते और हमें क्या देखने को यहाँ पे मिलता है। तो सारी चीज़ें देखेंगे जो कई सालों के बीच में वो चेंजेस हुई है। तब हम जब बचपन में हम छोटे थे तभी तो कुछ नहीं था ऐसा, बट काफ़ी बदलाव हो चुके हैं अभी तक। और जब हम छोटे थे तो हम वहाँ पे भी ऊपर की तरफ भी निकल जाते थे। जो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो सीढ़ियाँ जो देख रही है आपको ऊपर जाने के लिए, तो हम वहाँ पे भी चढ़ चुके थे जब हम छोटे थे तभी। और मतलब मंदिर में तो कुछ बदलाव नहीं है इतने सालों में, बट इतने सालों में है जो कुछ जगह है जहाँ पे महाप्रसाद बांटा जाता है, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। बहुत कुछ अच्छा कर दिया इन्होंने। तब है निवास स्थान भी नहीं था और धर्मशाला भी नहीं थी, सिर्फ एक मंदिर था जो उसका जो बाहर का जो एरिया था बस वही था। पर बाकी की जो भी फेस्टिवल वाली जो चीज़ें हैं वो तब भी सेम थी, आज भी सेम है। बहुत अच्छी तरीके से उनको कैरी किया गया है। तो चलिए हम वापस से टेंपल के जो फ्रंट साइड वाला जो एरिया था उस एरिया में हम वापस से जाते हैं। तो यहाँ से ही जाते हैं, चलो जहाँ से हम आए थे। और देखते अगर यहाँ पे वो जो बाबा हो गए यहाँ पे जिनको संभालने के लिए दिया गया है, अगर वो हमें मिलते हैं तो उनसे कुछ पूछेंगे इस मंदिर के बारे में, इस टेंपल के बारे में। वो कुछ जानकारी दे सकते हैं नहीं। तो चलिए हम उनका भी दर्शन कर लेते और उनसे कुछ थोड़ी मोटी जानकारी हासिल करते। तो वेरी नाइस। यहाँ पे जो मंदिर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन रखा हुआ है, मतलब पूरा ही मंदिर वैसे ही रखा गया है। कलर वगैरह जब हम छोटे थे तभी भी ऐसा ही था, आज भी वैसा ही है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। बाबा की मॉलिश चल रही है उधर। चलो बाबा को क्या डिस्टर्ब करेंगे नहीं अभी हम, तो बाबा को सोने दीजिए। वैसे काफ़ी बूढ़े भी हो चुके हैं। हम छोटे थे तभी लगभग वो 30, 35, 40 साल के आसपास हो गए, बट आज शायद से उनकी उम्र 85 के अब होगी। पर आज भी वो हमसे भी अच्छे है, मतलब उनकी हेल्थ तो अभी भी अच्छी है। चलो हम यहाँ पे ऊपर चढ़ के देखते हैं। चलो ये जो है टेंपल की ऊपर वाली साइड, और आज हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि देखिए वहाँ पे हमारी गाड़ी है और हम वहाँ से पैदल चल के यहाँ से उसका एंट्रेंस था, यहाँ से एंट्री करके उस फ्रंट साइड में, मतलब चलो ठीक है
उस पत्तों के मतलब उस साइड में वहाँ पे हमें वो अग्निकुंड देखने को मिला था, और वहाँ से हम चल के फिर ऐसे आए थे और ऐसे अंदर के साइड में। और आप यहाँ से देख सकते हो टेंपल कितना खूबसूरत दिख रहा है। जो नंदी था वहाँ पे गणपति जी का मंदिर है, और ऊपर के साइड में एक घुमट है, और ये टेंपल का मेन वहाँ पे फ्लैग लगाया दिख रहा है हमको। फेस्टिवल होता है तब यहाँ पे जगह नहीं होती बैठने के लिए, सभी तरफ लोग ही लोग होते, और काफ़ी अलग अलग फंक्शन भी चलते रहते यहाँ पे। रात भर गाने बजते रहते, बहुत दूर दूर से लोग आए रहते, तो रात भर महाप्रसाद भी चलता रहता है यहाँ पे। तो अब चलते वापस हम बाहर के साइड में जाते हैं अभी टेंपल के। तो हमारे दर्शन तो हो चुके हैं हमारे भी, और हमारे साथ साथ आपके भी। तो चलिए तो बाबा को बहुत सारे क्वेश्चन करने थे, बट बाबा अभी सो गए हैं, मतलब उनको अभी थकान शायद से होगी, तो अभी वो सोए हुए, तब इसलिए हम उनके साथ कुछ बात तो कर नहीं पाए। पर ठीक है, जितनी हम दे सकते हैं उतनी देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और मतलब ये काफ़ी, मुझे तो बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं और कुछ देर रुकूँ और इन सारी चीज़ों को देखूँ, क्योंकि मैं भी खुद बहुत कुछ साल के बाद यहाँ पे लौटा हूँ, और काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हो, हाँ मतलब छोटे थे तब वहाँ पे खेलने के लिए निकल जाते थे, अब तो शायद से जा नहीं पाएंगे, पता नहीं वो कैसे जाते थे, हम भूल गए। और आप वापस देख सकते हो ये जो एंट्रेंस में जो है, यहाँ पे मेन एंट्री का गेट था, और यहाँ का जो भी एरिया है एज इट इज़ पहले जैसा ही है अभी भी। तो चलिए अभी हम निकलते हैं। तो गाइस फाइनली मेरे दर्शन तो हो चुके हैं आपके साथ साथ, और मतलब काफ़ी मुझे अच्छा लगा दर्शन वगैरह करके। जो टेंपल भी काफ़ी साल के बाद देख के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो पुराना जो टेंपल था उसका जो आउटसाइड एरिया था या फिर उसका फ्रंट साइड एरिया था काफ़ी अलग था, और अभी इतने मतलब 20-25 सालों में उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, मतलब वो काफ़ी अच्छे चेंजेस किए गए हैं इन चीज़ों में। और थोड़ा सा बुरा भी लगा इस बात का कि जब मैं थोड़ा सा आउटसाइड एरिया से मतलब थोड़ा सा साइड में आया, जो कि कुछ साल पहले मतलब जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पे 25 से 30 साल पहले यहाँ पे लोग नहाते थे, जलकुंड था। इस जलकुंड मतलब काफ़ी साफ़ था, और यहाँ पे बहुत सारे लोग नहाने के लिए आते थे, मतलब यहाँ पे मतलब एंजॉय लेते थे हर एक चीज़ का। कुछ चीज़ें अच्छी भी है यहाँ पे आज, और कुछ चीज़ें ख़राब भी हो चुकी हैं। तब अब ख़राब चीज़ें दिखाने की वक्त आ चुका है। तो आप देखिए इस जलकुंड को, और देख सकते हो कि कितनी सारी यहाँ पे गंदगी फैली गई है। मतलब यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कोई इंसान नहाता होगा या फिर जाता होगा, तो काफ़ी बुरे हालात है। और यहाँ पे भी जो आपको रिवर दिख रही है, इस रिवर में लोग पहले नहाने के लिए भी जाते थे जब पानी आता था, या फिर ऐसी चीज़ों का मतलब काफ़ी साफ़ सुथरा रहता था। बट आज बहुत मतलब वो चीज़ कहने के लिए भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि बहुत सारी गंदगी यहाँ पे हमें दिखने को मिल रही है। तब आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए कुछ भी मेंटेन नहीं है। तो पता नहीं, तब ये वीडियो डालने का तो मुझे मतलब इंटेंशन तो अच्छा ही है, पर ये चीज़ें देख के तो मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा है कि यहाँ का जो भी कॉरपोरेशन जो है इसको मेंटेन नहीं रख पा रहा है, या फिर इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो देना चाहिए। देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए इतनी सारी यहाँ पे आपको गंदगी कपड़ों के मतलब जो भी हो गिरे हुए दिख रहे हैं। देखिए मतलब जो भी हो, रिवर का पानी जो है बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई भी हाइजीन मेंटेन किया गया नहीं है।
देखिए जलकुंड तो बहुत ही डेंजर है, इसमें तो कोई हाथ भी धोने के लिए जाएगा नहीं, इतना गंदा है। और उस साइड में भी जलकुंड ही है, उस दीवार के उधर, उसकी भी वैसे ही हालत है जैसे कि इसके। तो बहुत ही बुरी खबर है ये। और कोई भी मतलब जो कोई घूमने के लिए आता है, कोई पर्सन, कोई फैमिली, कोई अपने हॉलीडेज सेलिब्रेशन करने के लिए आता है या फिर कोई दर्शन करने के लिए आता है इस जगह पे, तो ऐसी चीज़ें देख के वो क्या फील करेंगे, क्या समझेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट या फिर इधर के जो कॉरपोरेशन लेवल में लोगों को इस चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर साल यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि यहाँ पे कोई आता नहीं है, फिर इन चीज़ों को कोई देखता नहीं है। अगर सच में कहूँ तो अगर ये चीज़ें अभी अच्छी होती तो बहुत सारे लोग ये भी देखने के लिए आते, बट अनफॉर्चुनेटली लोग सिर्फ टेंपल का दर्शन करके यहाँ से निकल जाते, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे गंदगी है, ठीक है। तो बहुत अफसोस की बात है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स है वो। तो चलिए, आई होप नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे हम अगले साल तो शायद से ये अच्छा हो, पर पता नहीं होगा या नहीं। तो चलिए जाते हैं हम दूसरी साइड में और देखते हैं। चलो, अच्छी बात है कि ये जो पेड़ है बहुत साल पुराना है, जब शायद से हम थे भी नहीं या फिर हमारे पापा हो गए, नहीं भी हो गए, उसके भी बहुत पुराना है। जो पेड़ हमें दिखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो 2 पेड़ है, जो उनको अभी उन्होंने थोड़ा मेंटेन करके उनको किया गया है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसा कुछ करो जैसे कि कुछ अट्रैक्शन बढ़े इन चीज़ों का, जो यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिल रही है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आए, यहाँ पे फ़ोटो निकाले। यहाँ पे भी छोटा सा टेंपल है, यहाँ पे पिंडी है, ठीक है, महादेव की पिंड का ही है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि चलो इसको लॉक तो नहीं है, तो हम इसके दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम अंदर जाते हैं और इन चीज़ों का दर्शन करते हैं। महादेव, यहाँ पे भी नंदी है, नंदी के दर्शन करते हैं। और महादेव, तो अभी हमारा जो भी दर्शन था महादेव का जो हो चुका है अच्छी तरीके से, कि अंदर के साइड में हम गए थे तो कोरोना की वजह से उन्होंने लॉक लगाया गया था, पर तभी हम बाहर से दर्शन उसका कर पा रहे थे। पर अभी यहाँ पे आए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अनलॉक था, तो हमने अच्छे दर्शन कर लिए। पहले वहाँ का हो यहाँ का हो, महादेव तो एक ही है और भगवान भी एक ही है, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी दर्शन करो, भगवान तो भगवान ही होते हैं। तो आइए और दिखाता हूँ मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें। आइए, ये तो अच्छा होगा, ऐसे ही समझ लेना। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ थोड़ा अच्छा पानी दिखने को मिल रहा है, बट साथ साथ उसके साथ थोड़ी बुरी भी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ठीक है, अब उसको कुछ नहीं कर सकते हम, बट सब लोग मिलके शायद से कुछ कर सकते हैं, अकेला तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गाइस, जब भी आप यहाँ पे आते हो, ठीक है, कोई भी हो घूमने के लिए आता है, तब प्लीज़ ध्यान रखिए जो भी आप खाते हो, कुछ लाते हो, तो वो डस्टबिन में डालो, ताकि इसे फेंको मत, ठीक है। यहाँ के गांव वाले तो नहीं आते इस चीज़ को खराबी करने के लिए, जो आते हैं वो हम ही लोग हैं, जो जब भी दर्शन करने के लिए आते कुछ खाते और डाल देते। तो प्लीज़ डस्टबिन कैरी करो, डस्टबिन में डाला करो, अच्छा रहेगा। तो थोड़ा अभी घर की तरफ निकलते, अभी काफ़ी मतलब शाम भी हो चुकी है, और अभी आप देख पा रहे हो कुछ घंटे के बाद यहाँ पे जो
सन है वो भी अभी नीचे की तरफ निकल जाएगा, अंधेरा बढ़ते जाएगा, तब अभी भी हमें घर पे निकलना चाहिए। तो गाइस बताना मुझे ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ आइडियाज़ बताओ, मतलब जो मैंने कहा वो सच है या फिर झूठ है, या फिर क्या करना चाहिए सच में इस गंदगी को मिटाने के लिए या फिर हाइजीन क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए। आई होप आप रोकोगे, अगली बार जब भी कभी इस जगह पे आओगे तब जो भी कचरा हो या फिर जो भी वेस्टेज मटेरियल हो आप डस्टबिन को कैरी करोगे, या फिर डस्टबिन नहीं है तो फिर आप जो लाए हो उसको आप अपने साथ लेके जाइए, ठीक है।